हाय एवरीवन, मैं हूं अनिरी शाह, योर फाइनेंस बेस्टी। आप सबका वेलकम करती हूं मेरी इस पॉडकास्ट में। और यहाँ पे हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ है मिस्टर अतुल कथुरिया, जो पॉलिसी बाजार डॉट ए के बिजनेस हेड है। वेलकम सर। Hi, Aniri. Thank you हाय so much सर। for inviting me. थैंक यू सो मच सर। हाउ आर यू सर? I'm good. How are you? आई एम गुड। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपके अकॉर्डिंग जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अगर कोई इंसान लेता है तो Right. उसकी और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है? Right. See, a lot of us ना हम लोग सेविंग करते हैं कि इस महीने एक पार्ट ऑफ सैलरी मैंने सेव कर लिया एंड सो ऑन। रेगुलरली लोग सेव करते हैं कि इवेंचुअली जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो आई शुड हैव दैट मनी, राइट? तो राइट। अगर आप देखोगे तो लेट्स से समवन इज मेकिंग 20,000 dirhams a month, तो हो सकता है इन 20 years or so they would save 1 million dirhams, 2 million dirhams depending on how they are saving and how they are investing, right? राइट। राइट। Obviously after 20 years, 25 years, whatever their needs are, वो जो सेविंग्स उन्होंने कर रखी है वो उनके काम आएगी, राइट? राइट। राइट सर। People actually people don't want to talk about death, and also you know a lot of people think यार मुझे तो कुछ नहीं होगा। तो हम्म। अगर आप 20-30 साल सेव कर रहे हो तब आपके पास हर स्पेंड्स के लिए पैसे हैं, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे हैं, या। आप कोई इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए पैसे हैं एंड सो राइट। ऑन। अगर 20 या 25 साल का रनवे आपके पास हुआ ही नहीं बाई चांस, मतलब सैडली इफ हम्म। समवन passes away in the next 2 or 3 years or 5 years, तो हम्म। कहाँ जाएंगे वो पैसे आपकी फैमिली के लिए, राइट? नो वन थिंक्स अबाउट दैट. राइट। That is राइट। why life insurance is very important. That we should understand that none of us are invincible, हम्म। and we hear so many people ki, XYZ, my friend, he had a heart attack or he had a such and such condition. uh, we move on from that, right, in a couple of days. हम्म। But we should realize that none of us are invincible, and agar by chance sadly something happens to us in the next 2, 3, 4, 5 years, how हम्म। will family get that money, right, which I'm wanting to leave for them? डिफिकल्ट, हाँ राइट। That money, nothing else can, right? ओके। तो सर, जैसे कि आपको काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके अकॉर्डिंग जो लोग जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब चूज करते हैं, तब कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है वो हमेशा करते हैं, और अगर वो करते हैं मिस्टेक तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? सी, दो चीजें हैं which I think a lot of people make a mistake. ओके। One, because हम लोग बहुत डेटा देखते हैं अपने साइट पे कि which profile of customers are buying insurance. या। तो मेरे पास जो लोग 35 या 38 से ऊपर की एज के लोग आते हैं, हम्म। उनमें से मेजॉरिटी लोग टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। और जो ओके। लोग 35 से नीचे के आते हैं उनमें से बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि 35 से नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, कुछ लोग मेच्योरिटी कम है, यार लगता है कि यार अभी इस हम्म। चीज में मैं क्यों खर्चा करूं। तो एक मोमेंट में उन्होंने सोचा कि मैं एक्सप्लोर कर लेता हूं, तो पॉलिसी बाजार पे आगे विजिट कर लिया, लेकिन डिसीजन वो फाइनल नहीं करते हैं कि यार मैं अभी ले लूं, राइट? तो पीपल डिले बाइंग टर्म इंश्योरेंस। 35 के ऊपर बहुत ज्यादा लोग ले लेते हैं, 35 से नीचे कम लेते हैं। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि योर प्रीमियम्स आर मच लेसर व्हेन यू बाय एट अ यंगर एज। हम्म। तो मतलब अगर कोई 30 की एज पे ले रहा है वर्सेस 40 की एज पे ले रहा है, तो प्रीमियम हाँ, डिफरेंस है। राइट। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट लोगों को लगता है बाद में ले लूंगा, लेकिन बाद में आपको डबल प्रीमियम्स देने पड़ेंगे, इससे अच्छा शुरू में ही ले लो। एंड ऑल्सो एट अ लेटर एज इफ समवन डेवलप्स अ मेडिकल कंडीशन, देन द इंश्योरेंस कंपनी फर्दर इंक्रीजेस द प्रीमियम बिकॉज उनका रिस्क बढ़ जाता है, और दे कैन इवन डिक्लाइन गिविंग योर लाइफ इंश्योरेंस। तो राइट। दोनों यू शुड बाय इट सूनर, राइट? सेकेंड थिंग विच आई थिंक पीपल अ लॉट ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक इज कि उनको रेकमेंड किया जाता है कि आपको इतने अमाउंट का लेना चाहिए। लेट्स से किसी को रेकमेंड किया कि यू शुड टेक अ 2 million dirham ऑफ कवर। दे माइट थिंक यार ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो चाहिए नहीं। बट यू आर हम्म। नॉट थिंकिंग कि अगर ये लेट्स से आप क्लेम लोगे, 15 साल बाद आपका नॉमिनी को क्लेम लेना पड़ता है या 20 साल बाद, तब उनके हम्म। लाइफ एक्सपेंसेस कुछ और होंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी होगी। मतलब दुबई में भी फॉर राइट। दैट मैटर एवरी 4-5 years कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, राइट? यस तो यस, लग करेक्ट। रहा है कि 1 million इनफ होगा, बट 10 साल बाद 1 million इनफ नहीं होगा, राइट? सो जो रिकमेंडेशन मिलती है कि इतना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उतना लेना चाहिए। नहीं तो मतलब अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार अभी कम ले लेता हूँ, बाद में जब होगा तब ले लूंगा, बट हम्म। दैट इज आल्सो अ कॉमन मिस्टेक व्हिच आई सी। मिस्टेक, यस। ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक्चुअली। ओके। सो जैसे हम सबको पता है कि लास्ट काफी इयर्स में इंडियन जो रुपीस है वो दिराम के अकॉर्डिंग काफी लो हो चुका है। यस। तो अब ऐसे टर्म में अगर कोई इंडियन दिराम में लाइफ इंश्योरेंस या यूएलआईपी पॉलिसी लेना है,
तो यस। उसको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट रहेगा? अगर वो उसको चूज़ करे तो उसको क्या बेनिफिट रहेगा फ्यूचर में? सी वेरी सिंपली, अगर हम लोग देखें लास्ट 10 साल में अराउंड 40-42% रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, यस, राइट। राइट? तो हुँ, अगर किसी ने 10 साल पहले लेट्स से 1.7 करोड़ की इंडिया में पॉलिसी, वो लिया था इंश्योरेंस, ओके। वर्सेस 1 मिलियन दिरहम का यूएई में लिया था, तो वो हुँ, सेम सम एश्योर्ड लिया दोनों ने, राइट? बट हुँ, आज अगर उसको उसके नॉमिनी को क्लेम लेना पड़ जाता है, तो इंडिया में उसको मिलेंगे 1.7 करोड़ जो उसका सम एश्योर्ड है। यहाँ पे मिलेंगे 1 मिलियन दिरहम विच इज नाउ 2.4 करोड़, विच इज मच मोर, हुँ, राइट? और हुँ, ऑब्वियसली इन 10 सालों में आपके फैमिली की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई होगी, एंड दे ऑब्वियसली, आर लिविंग यस। इन हुँ, probably living in UAE, their lifestyle is set here, तो वो पैसे उनको वो वाले चाहिए होंगे जो दिरहम्स में मिलेंगे, which is much more, right? अब 1.7 सीआर यस, में उतना नहीं हो पाएगा जितना 2.4 मिलियन दिरहम में हो पाएगा, हुँ, वो 2.4 करोड़ में हो पाएगा। राइट, ओके, ओके। तो फिर जब भी ये हमारी जो करेंसी होती है, जो डाउन हो जाती है मार्केट मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, तो हम्म। उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, वो पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट पे कैसे होता है? और पेमेंट में भी कैसा कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर करेंसी डाउन हो जाती है तो? सॉरी आई डिडंट गेट यू। एक तो टर्म इंश्योरेंस में तो हमने क्लियरली कवर किया लास्ट क्वेश्चन में कि यस, यस। करेंसी का फ्लक्चुएशन का क्या इम्पैक्ट नहीं, होगा, नहीं, राइट? मैच्योरिटी अमाउंट होती है और यस, पेमेंट का होता है, वो उसका कैसा रहता है फ्यूचर राइट। में जाके? सो मेच्योरिटी अमाउंट पे सिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट रहेगा। इफ आई एम टेकिंग अ लेट्स से यूलिप प्लान जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, प्रोटेक्शन भी है, तो हुँ, प्रोटेक्शन तो भी ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैट, यू नो, इन दिरहम्स योर प्रोटेक्शन अमाउंट विल बी मच मोर एट अ लेटर स्टेज अगर आईएनआर हुँ, डिप्रिशिएट होता रहता है, हुँ, राइट? सेम गोज फॉर योर सेविंग्स, राइट? अगर आप एक वन पर्सन इज सेविंग लेट्स से 1000 dirhams a month, हुँ, right? And other person says ki I will save in INR but the same amount, let's say they start investing 24,000 rupees a month in a India plan, right? हुँ, So after 10 years if there is a currency depreciation, जैसे past 10 years में around 40-42% the rupee has dipped versus dirham, हुँ, if we assume a similar trend, so your investment value at the end of 10 years will be 40% lower if you invest in the INR product versus if you invest in the dirham product, right? So maturity value उतने से ही lower हो जाएगी। ओके। तो सिर जैसे आपने ये दिरहम और इंडियन रुपीज़ का बताया, अभी जैसे मैं यहाँ पे दिरहम में अर्न कर रही हूँ, पर मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडिया में मुझे फुलफिल करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कौन-सा स्मार्ट मूव लेना चाहिए कि मुझे दिरहम में पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंडिया में? Right. See, my suggestion is same कि दिरहम में करना चाहिए because you are protected against the currency fluctuation. हुँ, क्योंकि दिरहम is pegged to US dollar, तो दिरहम is यस, much more stable than Indian rupee, right? तो ओके। you start saving in dirhams. You हुँ, take the advantage of currency benefit, and also because you will be making your gains or profits here, so you will not have any capital gain implication also. That also adds on to your total benefit, right? Otherwise, India may you'll have to pay capital gains tax also. हुँ, So that is why you should prefer to invest in UAE. Whenever ओके, you have needs in back home in India, you can always repatriate your sorry, जो भी term है, ओके। your money, right? You can always repatriate your money. हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे बहुत सारे लोग हमारी जैसे पहले बात हुई, आपने बताया कि लोग इंश्योरेंस को एक रिस्क कवर मानते हैं, कि यानी कुछ फ्यूचर में होगा तो फैमिली को पैसे मिल जाएँगे इंश्योरेंस के तरफ से। Yes, बट आप ये कैसे समझाओगे कि यूएलआईपी की जो पॉलिसी है, अगर हम धीराम में लेते हैं, तो हमको yes. उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? सी दोनों है। वन, द यूलिप प्लान्स दे विल हैव अ डेथ कवर, तो हुँ, उसमें ये वही बेनिफिट है कि इफ योर कवर इज इन दिरहम्स देन योर यू नो द मेच्योरिटी अमाउंट और द डेथ बेनिफिट दैट यू विल गेट विल बी मच हायर। हुँ, एंड जो उसका इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है, क्योंकि उसमें भी यू आर इन्वेस्टिंग इन दिरहम्स, सो हुँ, योर इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस, तो दोनों मतलब डबल फायदा है यूलिप में। तो वन इज ऑन द death benefit side, it's much more stable, and a higher death benefit you're likely to get, your nominee is likely to get, and ओके। investments also will grow much more. हुँ, 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 ओके। तो आपके पास सिर्फ कोई ऐसे रियल लाइफ का एग्जांपल है जो 2 इंसान है, लाइक एक इंसान ने दिरहम में इन्वेस्ट किया तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिला, ताकि दूसरे इंसान ने इंडियन रुपीस में किया हो। Right. तो वैसा कोई रियल एग्जांपल है? तो आई टेल यू, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं
Okay. We have been working in UAE market for now 7 years, roughly Okay. 7 Oh. years, right? Okay. तो शुरू में बहुत कस्टमर ऐसे होते थे जो बोलते थे कि आई विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड मतलब the number of people who come to my website, out of that a large percentage used to say कि I will invest in India. अभी सिनेरियो चेंज हो गया जब लोगों ने 8-10 साल इंडिया में इन्वेस्ट किया और उनकी ग्रोथ कम आई और उन्हीं के पीयर्स ने जिन्होंने यूएई में इन्वेस्ट किया था उनकी ग्रोथ ज्यादा आई तो दे हैव लर्न द लेसन एंड नाउ मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हु विजिट पॉलिसी बाजार उनको लगता है कि भाई हमें दिरहम में ही इन्वेस्ट करना है, राइट? तो एक लोगों को नहीं भी लगता है उनको भी मेरे एडवाइजर समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं एंड सो द preference has totally flipped. तो लोगों ने लर्न किया है कि the peers who have invested in INR versus those who have invested in dirhams, जिन्होंने dirham इन्वेस्ट किया उनके रिटर्न ज्यादा आए हैं and that is a real life scenario actually. ओके। तो लाइक मुझे अगर 15-20 साल बाद अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या फिर मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए मुझे कुछ भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो मुझे दिरहम में ही पॉलिसी को अप्लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, राइट? Exactly. One, a lot of us, हमारे मतलब a lot of us kids will definitely study outside India. या तो UAE में पढ़ेंगे, US में पढ़ेंगे या any global universities, right? So the cost of education will be basis that and not obviously basis what the cost of education is in India, right? And दोनों बहुत डिफरेंट है तो फॉर चाइल्ड एजुकेशन इट मेक्स ऑल दी सेंस कि आपका दिरहम में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए विच इज डॉलर पेग्ड है तो सेम बात हो गई, राइट? सो इफ योर किड वांट्स टू गो टू यूएस और यूके और any global university, you'll have enough savings for that plan, right? And retirement also, a lot of us, what I have seen, right, कि how do you say, जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी या मतलब मेरे से थोड़े 10-15 साल बड़े लोग हैं, a lot of them they have a preference after retirement I will move back to India. But now when I see around me people of my age and people plus up to even 5 years older than me and anyone who's younger than me, all of them think कि यार I'll retire somewhere in Europe or maybe in UAE only because UAE is providing a very safe and good environment so on. Yes. तो इंडिया वापस शिफ्ट होने का प्रेफरेंस अब लोगों का बहुत कम हो गया है. So there is no sense of buying a retirement plan also for India based. ओके। तो ये एज मेरा पर्सनल ये क्वेश्चन है सर कि अगर मुझे आज स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट तो ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम मुझे इतने इयर्स चूज करना है या फिर इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट चूज करना है? राइट, सी 2-3 चीजें हैं. ओके। इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो जितना आप अपने सैलरी में से डिस्पोजेबल अमाउंट निकाल सके ना, मतलब इट विल बी कि हाईएस्ट पॉसिबल कर लेंगे तो बेस्ट है. जितना हम लोग कम इन्वेस्ट करते हैं उतना फिर खर्च हो जाता है, राइट? राइट। तो जितना आपका नेसेसिटीज हैं, थोड़ा बहुत आपका लग्जरी है, उसके हिसाब से जो बचता है उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए. एंड बेटर टू मेक कमिटमेंट लाइक हैव प्लान्स जिसमें लेट्स से योर सैलरी इज 20,000 dirhams एंड यू नो कि about 5,000 dirhams you can save per month. तो 5,000 dirhams per month का कमिटमेंट कर दो. Buy a plan which makes you recurring payments of 5,000 dirhams, right? नहीं तो अगर आप फ्लेक्सिबल रखोगे तो किसी महीने लगेगा कि चलो नए एयरपोर्ट्स ले लेता हूँ या ये हॉलिडे कर लेता हूँ. राइट। Those things are important, right? But try to manage that in the 15,000, I think. मतलब ये नंबर हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है कि कितना डिस्पोजेबल इनकम आप रख सकते हो. So that is about कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. In terms of horizon, आई वुड से द प्लान तो यही है कि रिटायरमेंट तक तो आपको इन्वेस्टमेंट्स में डाइव इन नहीं करना पड़ेगा. सो इफ यू आर 20 देन यू शुड प्रोबब्ली प्लान फॉर 30 years. इफ यू आर 30 देन यू शुड प्लान फॉर 20-25 years ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाई दैट इज कि लॉन्गर होराइजन पे रखना चाहिए बिकॉज लॉन्गर होराइजन में योर इन्वेस्टमेंट स्पेशली मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स आर सेफर फ्रॉम फ्लक्चुएशन. अगर आप 10 साल का होराइजन लेके चले और लेट्स से 9th ईयर में या 10th ईयर में कोई मेजर क्रैश आ गया लाइक कोविड जैसे हुआ था, राइट? तो आपके इन्वेस्टमेंट्स एकदम से डिप कर जाएंगे. देन देयर इज नो पॉइंट विड्रॉइंग एट दैट टाइम बिकॉज वापस करेक्शन आएगा और ऊपर जाएगा, राइट? सो यू शुड वेट फॉर इट, राइट? बट एक 20-25 ईयर के पीरियड में द चांसेस आर such fluctuations would have averaged out and you will have a good return in the longer period. That is why I would recommend कि जब तक रिटायरमेंट का प्लान है तब तक तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए. राइट। तो सर जो ये यूए में जो लोग रहते हैं तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि जिससे उनको ऐसा लगे कि सही करेंसी सही प्लान चूज करे और अपनी मतलब जो फैमिली का फ्यूचर है उससे वो सिक्योर हो जाए? Yes. So, say I would summarize that if you are in UAE, definitely you should invest in plans which are dirham and dollar based.
because one, you are protected against currency fluctuations, and two, आपको capital gains tax नहीं देना पड़ेगा, which if you start investing in India, you'll have to bear the capital gains tax, right? तो ये दो major benefit हैं, and obviously in terms of your family's lifestyle, मुझे लगता है कि majority of us, our kids will study outside India. Our Yes. families will continue to live outside India after our retirement. So that is why the expenses have to be planned in that way, and it cannot be India based. That is my suggestion. ओके सो ओके तो यही सवाल थे सर मेरे, जो मेरी ऑडियंस जानना चाहती थी आपसे। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमको देने के लिए। और जैसे कि गाइस हमने जाना कि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस और यूएलआईपी पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आप भी जल्दी से policybazaar.ae में इन्वेस्टमेंट करो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी सारी जो भी क्वेश्चन मैंने सर से पूछे हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। और सर वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे Thank साथ you so ज्वाइन much होने के for लिए। taking the थैंक यू। time and spreading this education for your peers, यस right? यस I really appreciate